हाँ इसी उम्र से उनसे बात सीखना सर पहले क्या बताया था 여러분도 몸 치료하는 거잖아. आप लोग ने शरीर का इलाज करना जरूरी है ना 알아야 될 시간이. ये बात मालूम होनी चाहिए आपको 알아야 될 너 원하는 시간이 있어. उनकी बात मालूम होगा तभी आप अपनी बीमारी को ठीक कर पाएंगे है ना 그래서 먼저 이런 생각하고 इसलिए सिर्फ आपसे मिलने आते हैं 생각이 많이 몰라도 तो नजर मालूम नहीं है लेकिन आपके लिए तैयारी करके आते हैं आपको समझाने के लिए आपको बताने के लिए मौसम देने के लिए आपको तैयारी करना है ये हमारे स्टूडेंट है ना तो बहुत समझदार है बहुत होशियार है इसलिए हम तैयारी कर पाते हैं 진짜 중요한 건 뭐냐면 एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है 진짜 참 재밌는 게 बहुत अच्छी बात है 나는 한국 사람 아닙니다. सर जो है वो पूरे रहने वाले हैं 그래서 여러분한테 한국 문화 많이 알려줬고요. तो सर इसमें कोरिया का कल्चर है क्योंकि आपको बहुत बताते हैं वहाँ के बारे में आपको 근데 한국 문화가 인도하고 참 많이 있어요. यानी कोरिया कल्चर है हमारे इंडिया कल्चर है दोनों में एक दूसरी बातें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं 저는 집에 가족을 잘 관리를 못하는 사람이에요. सर ना आपने फैमिली डेवलपमेंट ख्याल रखने वाले इंसान नहीं है क्योंकि सर बहुत सारे देशों में जाते रहते हैं 한국에 이제 가면 일본을 가면요. जब जाते हैं कोरिया जाते हैं तो भी कहाँ भी जाते हैं 애들이 한 20년 전에 뭐 25년 전에 막 어디든지 जो बच्चे छोटे थे पहले आज से 20 साल पहले छोटे छोटे बच्चे थे 출장 갔다 오고 나면은 जब तक गए आप किसी और कंट्री गए आपके काम से गए गवर्नमेंट से आए 이렇게 누워 있다 내가 크지. देखा सर कि बच्चे जब सो रहे हैं तो बहुत बड़े हो गए 또 일단 갔다 오고 나면은 크지. फिर कहीं और देश गए लौट के आए सर बच्चे थोड़ा और बड़े हो गए 막 그런 거라 그래서 나는 아빠 얘기를 많이 못했어요. बोले ऐसे फादर जो था ना पिता के तौर पर जो पिता की ड्यूटी होती है सब ज्यादा वो नहीं किए 근데 짧은 시간 만나게 되면 लेकिन क्या होता है कि कम टाइम के लिए अपने बच्चों से मिलते थे 우리 집 문화는 짧은 시간에 들어서 वो जो हर का एक फैमिली का जो कल्चर होता है वो कम टाइम मिलता है सबको उसमें उसी कल्चर को बनाने में 애들한테 들어가고 되게 애가 있었어요. ये जब बस समय की लगा तो उसी कम समय में ही वो कल्चर जो है सिखाया जाता है कि अपने बच्चों में डालें 잘안 듣지만 आवाज बोल रही है आप लोगों को 잘안 들었대요. सुनिएगा 지금 내 애들이 컸어요. सर के बच्चे बड़े हो गए 그때 중국에 뭐야? बहुत अच्छी बात है ये ना 이제 딸이 이제 26살, सर की बेटी जो है 26 साल की हो रही है अभी 아들이 24살. और बेटा 24 साल का 이렇게 두 아들이 있어요. दो बच्चे थे 둘다 이제 사고를 하고 있어요. दोनों का बिजनेस कर रहे हैं 그래서 지금 자주 만나지도 못해. अभी मेरा दादा भी बच्चे बच्चे थे 근데 코로나가 크시잖아. लेकिन कोरोना टाइम में घर में एक साल पहले दोनों में 너무 많이 왜 그래? उस वक्त में बहुत सरप्राइज हुए 예를 들어서 우리 가족이 되게 와이프하고 तो सर के घर में 4 लोग 난 와이프하고 같이 सर की एक ही वाइफ है ठीक है 와이프하고 एक वाइफ एक बेटी एक बेटा और सर सर की एक ही बीवी इसलिए आप बता रहे हैं आप लोग तालिबान इसलिए सर की एक ही बीवी तक जा रहे हैं आप लोग 내가 좀 피가 오고 सर कुछ प्रे करके आएंगे अभी प्रार्थना करके आएंगे 내가 다른 나라에 와이프 있나? सर सोचते हैं कि और देश में वाइफ को नहीं कर रहे 없어. 다행히 없어. नहीं कोई नहीं 자, 그래서 네 명까지 모여가지고 तो फैमिली में 4 लोग है ना 같이 이렇게 그 뭔가 같이 맛있는 걸 먹고 싶어서 तो कभी कभी कुछ जैसे कुछ अच्छा खाना का मन करता है कुछ अच्छा खाया जाए कुछ खाना बैठा है 네 명이 앉아서 뭐 먹을래 하고 सर से पूछे थे सर तो बैठे ना पूछे क्या खाने का मन है क्या खाओगे 그럼 저는 सर जो है 고기를 सर वो जो है नॉनवेज पसंद करता है नॉनवेज खाना पसंद करते हैं जैसे तुमको देख के लग रहा है ना तो मैं खाते होंगे सर 그래서 고기 먹으면 ऐसा तो ताकत मिलती है नॉनवेज खाने से ताकत मिलती है कुछ होते हैं ताकत मिलती है 그래서 와이프는 सर की जो वाइफ है मैडम जो है 야채를 좋아. उन्हें सब्जियां वेज खाना पसंद है 근데 나는 이해가 안 되지. सर तो पता नहीं क्यों पसंद है पूरे कल्चर की बात कर रहे हैं 그래서 나는 और बेटी जो है 고기도 아니고 야채도 아니고 उसको ना नॉनवेज पसंद है ना वेज पसंद है सब्जी पसंद करती है ना मीट पसंद करती है 빵 같은 거, उसको ब्रेड जैसे होता है ब्रेड वगैरह 케이크 같은 거. केक है ब्रेड है उस तरह की चीजें 얘는 लड़की का शौक है उसके खाने का 근데 아들은 लेकिन बेटा जो है 식물을 उधर सी फूड पसंद है समुद्र वाला जो सब्जी हो गई समुद्र सब्जी खाती है वो 네 पसंद 명이 है। 다 보이잖아. तो 4 लोग हैं फैमिली में परिवार सारे लोग हैं 전에 내가 걔 어릴 때는 जब बच्चे छोटे थे
먹으러 가면요. तो पता है, सर अपने घर बहुत कमाते थे, तो जब आते थे तो बच्चे को लेकर जाते बाहर खाना खाने के लिए। 따가 좋아하는 거. तो जहाँ सबको कोई खाना पसंद था वैसे जगह जाते थे खाने के लिए। 한국은 인도는 달라. इंडिया में कोरिया में फर्क है। 한국은 인도는 कोरिया में जो रेस्टोरेंट होते हैं 고기 하나 지금 고기만 하고 ऐसा जहाँ नॉनवेज मिलता है ना वहाँ सिर्फ नॉनवेज मिलता है, 야채 하나 야채 전문점이. और जहाँ पर वेज मिलता है वहाँ सिर्फ वेज मिलता है। वो एक्सपर्ट है वेज खाने के। 시푸드 전문점. और सी फूड अगर है तो सिर्फ सी फूड ही मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ मिलेगा। 다 따로 있어요. सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। 같이 하면 맛이 없어. क्योंकि यहाँ होता क्या है, जो एक्सपर्ट है वो वही बनाएगा। सब सब चीज़ें एक जगह मिलेगी तो मजा नहीं आता उसका, खाना टेस्ट नहीं होता खाना। 근데 애들 어릴 때는 तो जब बच्चे छोटे थे 가자. सर बोलते चलो खाना खा चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं। 아빠 좋아하는 고기 먹는 तो कहा जाता है जहाँ सर को पसंद है या घर के फादर को जो पसंद है वहाँ पर सब कुछ साथ में जा रहे थे नॉनवेज खाने के लिए। 애들이 뭐 좋아하는지 사실 몰랐었어요. उसको सबको मालूम था कि बच्चों को पसंद क्या है। 근데 이번에 코로나 기간에 있어 보니까 जब कोरोना में सब साथ में थे, 애들 컸잖아. अब बच्चे बड़े हो गए थे, 그래서 가자. सर ने कहा चलो कुछ खा के आते हैं। 왜냐면 코로나 기간은 예약이 안 되면 다른 사람이 겹치니까 못 들어가게 하니까. कोरोना टाइम में कोरोना में क्या होता था, जब गवर्नमेंट की पहले से रेस्टोरेंट में आपको रिजर्वेशन देना पड़ता था क्योंकि सब लाउड नहीं था, कम ही लोग जाते थे। 근데 예약만 딱 하고 가야 돼. पहले रिजर्वेशन लेके तब जाते थे खाने के लिए। 와, 아주 다른 거예요. असल में सब तक पीट के सब बदल गया। 나는 고기 먹어야 돼. सर को जो है नॉनवेज खाने में मीट खाने में पसंद बनाता था, 와이프는 야채 먹어야 돼. और सर की जो मैडम है उनको जो है वेज पसंद है, सब्जियां पसंद, 나는 베이커리 먹어야 돼. और बेटी को जो बेकरी के प्रोडक्ट ब्रेड 나는 पसंद, 시푸드. और बेटे को जो है सी फूड पसंद। 와, 안 되는 거야. सर क्या करूँ अब मैं? 또 맥도날드 이야기에서 맥가스는 없잖아. ऐसा नहीं है कि चार रेस्टोरेंट अलग अलग लोग अलग अलग और यहाँ पनीर खाओ फिर वहाँ खाओ फिर वहाँ कोई खा नहीं सकते। 아니 한국에도 कोरिया में भी 레스토랑에서 있었으면 시간이 제기돼서 많이 몰입했어. उस टाइम क्या था, कोरिया में भी ना रेस्टोरेंट में टाइम क्या होता है, कितने बजे तक खुलेगा, कितने बजे तक रहना, आपको ज़्यादा नहीं बैठ सकते वहाँ पर, कितना टाइम फिक्स था कोरोना में। 그래서 와 우리 친구 나도 왜 이래 버리지? तो सब सोचा कि हमारे जो घर का माहौल ऐसा क्यों हो गया। 나 이해가 안 되는데. सब समझ नहीं आया कि हमारे घर से क्या हो गया घर के अंदर को। 그런데 이게 한 생각 보니까 लेकिन सर ने सोचा 나쁜 건 나. क्या खराब है क्या ये 나쁜데요? खराब बात है क्या? हाँ खराब बात है क्या? सर ने बोला 나쁜 게 아니야. खराब नहीं है। 왜? क्यों? 아빠가 계속 집에 있었으면 한국에 있었으면 अगर सर हमेशा कोरिया में रहते, बच्चों के साथ रहते शुरू से ही, 우리 애들도 तो मतलब कि बच्चे भी 아빠처럼 고기 좋아하는 사람으로 바뀌어 있어요. वो भी कैसे होता, उनको भी अपने फादर की तरह मीट खाना उन्हें खाना पसंद करता है क्योंकि सब कुछ साथ में खाते तो वही पसंद करते हैं वो भी, है ना। 아빠는 행복하지. तो फादर खुश होते, सब खुश रहते, है ना, 고기 좋아해. क्योंकि बच्चों को वही पसंद जो मुझे पसंद। 가자 하면 ये बोलते चलो खाना खा चलते हैं, 나가서 고기 먹고. तो सब के सब खा जाते, एक ही रेस्टोरेंट जाते खाने के लिए। 근데 아빠가 한국에 없으니까 लेकिन क्या होता है, सर पूरा है बहुत कम है घर में, 어떻게? तो क्या हो गया, तो तुम क्या जिनको जो पसंद था सब अपने अपने पसंद का खाना 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 लगे, जिसको जो पसंद है, जो मेरी बॉडी को सूट करता है मुझे पसंद है वही खाऊंगा। क्योंकि हम पिछले 30 साल से अपने घर पे नहीं रहे, अपने देश में बाहर रहे। अगर साल में 12 महीने है ना, तो साल में सिर्फ 3 महीने कोरिया में रहते हैं, सब मिला करके 9 महीने जो है वो अपने देश के बाहर दूसरे देशों में रहते हैं। 20 साल तक यही काम किया। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए थैंकफुल बात भी है, बच्चे खुश हुए। क्यों? जो उनके हाथ में रहते हैं, जो फादर को पसंद था वही खाना पड़ता उनको। तो क्या तब क्या उनके बेटे को फूड का टेस्ट होता, वो फूड पसंद करता? क्या वाइट बच्ची जो है वो सब्जियां पसंद कर पाती? क्योंकि देखिए हर इंसान शरीर की अपनी जरूरत होती है, उसको वही पसंद होता है ना। तो साथ में खाना नहीं खाते, इंसान हुआ खुश नहीं हुए। लेकिन इसी बात को अगर दूसरे तरफ सोचे तो अच्छी बात है। क्योंकि जो उनकी अब शैली को पसंद है, जो उनके लाइफस्टाइल है, उससे मैच करके खाना खा रहे हैं। जब मैंने इंडिया में देखा, कोरिया में ऐसा ही है।
जिस घर में उस घर का फादर रहते हैं, जिस घर में हमेशा फादर रहते हैं, 가족의 문화가 어떻게 되냐면요. तो उस फैमिली का कल्चर क्या बन जाता है, उस खाने का माहौल क्या होता है? 엄마가 톡하잖아. माता जी घर में खाना खाती है, 너 누구 스스로 지금 만들어? जब खाना खाते हैं क्या सोच कर आती है? किसके बारे में सोच कर आती है? किस बारे में सोचते हैं? घर में जो वाइफ खाना बनाती है, किसके बारे में सोच आती है? किसके बारे में बनाती है? 자, 인도를 엄마 먹고 싶어도 क्या ऐसा होता है क्या जो वाइफ खाना बनाती है तो अपने पसंद खाना बनाती हो, जो मुझे पसंद बनाती है, ऐसा होता है क्या? हाँ? बहुत खराब हुआ। सच बोल सच बोल 아빠가 제일 좋아하는 음식이 좀 안 되잖아. खाना खाना जब वाइफ खाना बनाती है जो उसके हस्बैंड को पसंद होता है उसी को ख्याल में रख के खाना बनाती है, है या नहीं? 사실 제일 중요한 건 아빠 기준이야. सच होता है ना, जो बेस होता है वो जो घर के फादर है या घर के जो मर्द है उनको नजर में रख करके उनके हिसाब से खाना बनाया जाता है ना? 그러니까 엄마가 내가 별로 안 좋아하더라도 अगर माता जी को यानी कि भाई को खाना पसंद नहीं भी है तब भी 아빠 중심의 음식을 जो हस्बैंड को पसंद है, जो घर के मर्द को पसंद है, उसको सोच के खाना बनाएंगे, है ना? 젊은 जब यंग होते हैं 나이 들면 사람들이 되면 음식이 없으니까 लेकिन जब जैसे एज बताती है वो जो हस्बैंड अब दादाजी बन गए हैं तब क्या होता है? 엄마가 좋아하는 तब माता जी जो अपने पसंद खाना बनाती है। यंग एज की बात करें, जब जो यंग होते हैं 그래서 음식을 한번 쭉 보면은 तो जो खाना जब बनता है उसको देखेंगे हम 아빠 좋아하는 음식이 सब कुछ जो घर के फादर हैं, जो घर के मर्द हैं, उनके पसंद के हिसाब से खाना बनता है। 늘 너도 먹으면 और इसको जब देखेंगे 할아버지 좋아하는 음식 घर के दादाजी की पसंद खाना, 또 너도 먹으면 너희 할아버지 उसकी पसंद देखेंगे तो उनकी फादर खाना, मतलब जो जनरेशन देखेंगे तो 그거는 한국도 마찬가지고 인도도 마찬가지고 ये कल्चर जो है कोरिया में भी इंडिया में दोनों जगह से है। 그러니까 어떤 문제가 생기냐면 इससे प्रॉब्लम क्या होती है? 아빠하고 엄마하고 फादर और मदर 그런 말이 있죠 인도에도 इंडिया में बहुत हालत है, 결혼하면 안 논다 난다 जब शादी का एक बार दोनों अलग फंसा है, लेकिन शादी हो गई तो जो वाइफ हस्बैंड दोनों आपस में बहुत सिमिलर हो जाते हैं, सेम लगने लगते हैं, 서로 닮아간다 दोनों एक दूसरे से बहुत मैच करने लगते हैं। कहावत है ना हमारे यहाँ, 스타일도 दोनों का स्टाइल ऐसा हो जाता है, 뭐고 शरीर भी ऐसा हो जाता है, 엄마하고 닮아간다 दोनों का सेम होने लगता है। 그래서 결혼해서 오래 살면은 닮아간다 कहावत क्या है कि शादी के कुछ सालों के बाद दोनों एक जैसे लगने लगते हैं, 이거 그런 말 있죠 है ना? हमारे भी कहावत है ना ये, 근데 나는 सर जो है 이게 좀 큰데 सर काफी जो है काफी बड़ी है सर, 내 와이프가 되게 빨랐어 लेकिन सभी जो बाइक है बहुत स्लिम है, बहुत कीमत नहीं है। क्यों पता है क्यों ऐसा? धन्यवाद अभी सर जैसे घर पे नहीं रहते तो क्या सभी परिवार में लोग हैं वो अपने अपने खुद से खाना खाते थे, ये सबके परिवार का कल्चर था। 그런 세계로 있습니다 ये बात जो है ना पूरे वर्ल्ड में चलती है, 그런데 लेकिन इंडिया और कोरिया में जो ये समानता बहुत ज्यादा है। हर घर में लगभग हर घर में जो फादर होते हैं, जो मर्द घर के होते हैं, उनको ध्यान में रख के खाना बनाया जाता है, उनके पसंद खाना बनता है। 아빠 스타일이 되는 तो मतलब क्या है कि जो घर के फादर है, जो मर्द है, उनके स्टाइल का जो उनका चलता है वही घर का चलता है, उनका कल्चर होता है वही घर का कल्चर बन जाता है। 그게 나쁘다는 건 아닌데 ये खराब बात नहीं है, 사실은 बल्कि 좋지가 않습니다 लेकिन अच्छा भी नहीं। 엄마하고 아빠하고 जब फादर और मर्द दोनों हैं, 저는 모르는 사람이 많아요 लेकिन दोनों अनजान से पैदा, दोनों अनजान लोग मिले आपस में, है ना? 그러니까 우리 인체에 हमारी जो बॉडी है 같은 민족으로 다른 사람들이 만났는데 हमारे शरीर है, हमारे शरीर में अलग परिवार आया, भाई परिवार तो अलग, दोनों अलग अलग परिवार से आने वाले लोग इकट्ठा हुए। इसका बोलता है कि शरीर की बनावट, शरीर अंदर की बनावट जो होती है, शरीर का जो अंदर का स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर, वो दोनों का अलग है। 예를 들어서 एग्जाम्पल बात है, 아빠는 고기를 먹으면 अगर फादर जो है नॉनवेज खाते हैं, मीट खाते हैं, 에너지가 되고 वो एनर्जी बनती है शरीर से, 그리고 और 그 에너지에서 신진대사가 잘 되는 스타일이에요 उसकी वजह से ताकत उनकी एनर्जी बनती है शरीर की। 섭수가 잘 돼요 अच्छे से खाना एब्जॉर्ब होता है, बॉडी में डाइजेस्ट होता है। 근데 엄마는 लेकिन जो मदर है, 고기를 먹으면 अगर वो नॉनवेज खा लेती है, मीट खा लेती है, 흡수가 안 되고 वो शरीर में खाना हजम नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, और वो लूज मोशन हो जाएगा, 에너지가 안 되는 걸 가지고 있는데 उससे एनर्जी नहीं बॉडी में। 아빠하고
अब दोनों की शादी हो गई 아빠 스타일에 맞는 음식을 다 만들다 보니까 और घर में अगर सिर्फ फादर की पसंद का ही खाना बनता रहा, मर्द की पसंद खाना बनता रहा, 엄마 먹기 तो मदर की जो वाइफ की जो बॉडी है वो उनका शरीर जो है फादर के शरीर के हिसाब से अपने आप को ढाल ले। 그래서 결국 보면 तो अल्टीमेट हुआ क्या, 결국 집에 वैसे घरों में उस घर में क्या होगा कि फादर ज्यादा जो मदर होगी उनकी शरीर बीमारियां ज्यादा आएंगी, जल्दी आएंगी। 그럼 자녀는 और बच्चों में क्या होगा, 그 자녀도 बच्चों में 자연스럽게 엄마가 만들어주는 아빠가 주고 नेचुरल तरीके से, क्योंकि माता जी ने बाबू जी के पसंद का खाना बनाया, बचपन से ही बच्चों को खिलाया है, तो बच्चे भी बाबू जी खाना है वो उनके शरीर को लगने लगता है। 그 애들도 तो वो बच्चे 사실은 엄마의 유전자 वो मदर की तरफ से जो जेनेटिक होता है, जो मदर की जीन्स बॉडी आती है, 엄마의 스타일 체질을 많이 가지고 나왔고 भले उनको माँ के पेट पैदा होते हैं, माँ की जीन्स मिलती है, माँ के थोड़ा स्टाइल मिलता है उनको, लेकिन 아빠의 음식 좋아하는 스타일 वो अपने फादर के पसंद का खाना खाना शुरू कर देते हैं। 왜 맞은 건 아닙니까? ये एक परिवार का कल्चर होता है ना? 또 이것도 마찬가지예요. ये बात कोरिया में और इंडिया में दोनों में समान देखते हैं। 그래서 지금 저도 जो सब भी है ना अभी, 한국에 가도 우리 애들한테 다 맞습니다. सर जब जाता है कोरिया तो बच्चों का खाना पसंद पसंद हो, अलग अलग खाना खाते हैं, 문화들 잘 만나게 됐구나. बहुत कम मिलना होता है अक्सर को। 그래서 어느 때는 가족인데 सर तकरीबन तो हर परिवार है, एक ही परिवार के, 같이 모여가지고 같이 한번 먹고 싶긴 한데 कभी सब मन करता है सब परिवार साथ बैठे चारों बैठ साथ खाना खाएं, 그것도 행복하잖아. उसको खुशी मिलती है। परिवार साथ बैठ खाना खाते कितनी खुशी मिलती है उसमें, 모두 살아가는 재미잖아. जिंदगी में कितनी खुशी मिलती है उससे। 근데 각자의 체질 나가는 거 아닌가? लेकिन सबको पता है कि हर का बॉडी अलग अलग, हर की बॉडी की जरूरत अलग अलग है। 그래서 지금은 어디 가면은 뭐 음식이다. तो सब अभी जो जाते हैं चारों लोग खाना खाते हैं, पता है कहाँ जाते हैं? 제일 바로 뷔페예요. तो जहाँ बिल्कुल जो खाना नहीं खाने मिलते हैं, वो बुफे होता है जहाँ पे बहुत सारे खाने होते हैं, जो बुफे लगा होता है, बहुत सारे खाने बनते हैं, वहाँ खाना अच्छा मिलता है, किसको मिलता है? क्योंकि सबको खाना पसंद है। यहाँ पर किसी को एक स्पेशलिस्ट रेस्टोरेंट हो जहाँ पे एक अलग खाना मिलता हो, अच्छा मिलता हो, वो सबको वो पसंद है। 자, 근데 그게 나쁘냐? लेकिन क्या वो खराब है? 절대 나쁜 게 아니라는 거지. नहीं, खराब नहीं, कुछ खराब नहीं है। 내 가족과 밥을 같이 못 먹더라도 अगर अपने परिवार का खाना खाना है, 내 가족이 건강할 수 있다면 더 좋은 거 아니에요? सबका ये मानना है कि भले ही मैं परिवार का खाना नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मेरा परिवार वो खाना खाए जिसकी हर किसी जरूरत है, वो अपने अपने जरूरत के हिसाब से खाना खाए। 내 와이프가 내가 좋아하는 음식을 만들고 내가 좋아하는 음식을 계속 올려서 अगर सर की जो वाइफ है वो सिर्फ सर के पसंद का खाना पकाती है और वही खाना वो भी खाती सबको खिलाती, 체질에 안 맞는 음식을 먹어서 몸이 안 돼서 병이 드는구나. तो क्या होता है कि उनकी शरीर को खाना मैच नहीं करता, तो उनको तकलीफ होती, शायद बीमारी आती। उससे अच्छा है ना कि 자기가 원하는 뭐, 자기가 원하는 자기 몸에 맞는 음식 먹어서 건강이 안 돼. तो बेहतर ये है, अच्छा क्या है कि जो मैं उनके शरीर को खाना सूट करता है वही खाना बनाए, खाना खाएं और हेल्दी रहे, ज़्यादा अच्छा है ना। 그래서 나는 감사하게 생각을 합니다. तो सर बहुत थैंकफुल इस बात को लेकर, 재미는 없지. मजा नहीं आता इस बात में। 같이 먹는 재미가 없지. एक जैसा खाया साथ बैठ कर नहीं खाते तो अच्छा नहीं लगता, 근데 아프고 컴백되는 것보다 훨씬 낫다는 거야. लेकिन इससे तो बेहतर है कि बीमार पड़ जाए, बीमारी घर में आए, किसी के शरीर में आए, उससे अच्छा है कि अलग अलग खाना खा लो। 자, 그러면 내가 잘 들었다. सर की बात ध्यान सुनिएगा, 인도나 한국이나 कोरिया हो या इंडिया, 남성보다 여성들이 더 많이 걸린다. मर्द से ज्यादा औरतों में बीमारियां होती हैं। 그거 왜 그래? क्यों ऐसा? 첫 번째는 पहली बात, 이는 문화적인 차이 때문에 ये जो कल्चर का डिफरेंस है ना, ये जो घर के माहौल का डिफरेंस है, उसकी यही एक वजह है। 중국 애들은 चाइना की बात सुनेंगे बात, 중국 예를 들어 중국 애들은 अगर आप चाइना की बात सुनेंगे ना, बताइए आप सर आपको, 내가 중국에 가야 되는데 중국 가야 돼. तो आप सोचते हैं कि हमें चाइना में रहना चाहिए था, वही अच्छा होता, क्योंकि यहाँ इंडिया में क्यों चाइना में रहना चाहिए? 중국에 내가 이거 क्योंकि चाइना में घर का मालिक पता है कौन होता है? 아빠가 फादर नहीं होते, वहाँ की जो माताएं होती है ना, वो घर की मालिक होती है। हंसी आ रही है ना आप लोग को? 참 재밌지. मजेदार बात है ना? 중국에 가서 축구를 하잖아. अरे चाइना से जाते जब किसी तरफ जाता है, जो अपने घर की नई नई गाड़ी से जाता है, उसके जाते हैं खाना खाने के लिए, वहाँ क्या है जो बेटी होती है ना घर की, वो अपने अंदर ऑर्डर दे, जो वो लेकर आओ, ये रखो, वो रखो, वो जो घर की मालकिन होती है वो ऑर्डर लाती है।
बच्चे होते हैं वो अपने पिता की बात नहीं सुनते, लेकिन माँ की बात जरूर सुनते हैं। अरे फादर बोलते हैं तुम पानी लेके आओ, तो वो बहाने चाहते हैं, बहाने करते हैं बच्चे। लेकिन अगर बच्चे माँ बोलती है पानी लाओ, बच्चे पानी बोलते नहीं बेटा फटाक उठ के आता है, पानी लेके आते हैं। ऑथोरिटी की बात, लेकिन जो पावर होता है वो होता है घर की औरत के पास होता है। तो लेकिन चाइना में दिमाग में पड़ता है ज्यादा, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो उनको जो खाना चाहिए, वर्ड चाहिए, वो खाना नहीं मिलता उनको। जो खाए घर की जो बहुत होती है वाइफ होती है, जो वाइफ खाना बनाएंगे उसको पसंद है वो बनाएंगे वही खिलाएंगे। अगर वाइफ को सीफूड पसंद है, मैं अगर वाइफ खा लूँ फिर वो पसंद नहीं होता और मैं कुछ नहीं होता, फिर भी खाना पड़ेगा। अगर वाइफ ने बोली खाओ खाना पड़ेगा, फिर जाके बाथरूम जाकर खाना पड़ेगा, बाथरूम दौड़ना पड़ेगा, नहीं खाना पड़ेगा। ये बात हमारे बीच में बाहर नहीं आनी चाहिए बात है ना। तो अगर मर्द को पैदा होना है तो इंडिया में पैदा नहीं, सबको बहुत जरूरत होती है। इंडिया हमारे जो भारत के बाबूजी लोग हैं ना, इंडिया के बाबूजी लोग होते हैं, सबको बहुत जरूरत होती है, क्योंकि इंडिया में जो मर्द होते हैं वो बहुत होते हैं। और माता जी लोगों को, औरतों को पैदा होना है, कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? औरतों कहाँ होना चाहिए? चाइना में। सोच के देखिए, सोचिए। घर में क्या होता है? अभी बाबूजी लोग जो है पैर चढ़ा के न्यूज़पेपर लेके बैठे होते हैं घर में, है ना? पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। अब कुछ खाने को है कि नहीं? है कुछ खाने को लाओ। अगर मान लीजिए आप लोग चाइना में पैदा होती तो आप लोग ऐसे बैठी होती और अपने हस्बैंड से ठंडा पानी लेके आओ और लौट के जाते हैं। सच में घर के हस्बैंड होते हैं वो जो है घर में छोटे बच्चे होते हैं। सोचिए हस्बैंड आपके जो घर में छोटे हो रहे हैं, कितने सोचिए आप लोग? फिर भी इंडिया अच्छा है, क्योंकि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इसलिए इंडिया अच्छा है ना? सर लेकिन फिर भी ये लिखा नहीं है कि आप लोग जो है आपकी अपनी बेटियों को चाइना में खाली करवाते हैं ताकि मुझे आगे वहां राज कर रहे हैं ना। सर बातें क्यों बोल रहे हैं आपको? घर का जो कल्चर होता है, घर जो माहौल होता है वो या तो फादर के हिसाब से होता है, वो जो पैटर्न होता है किसके हिसाब से होता है? वो फादर के हिसाब से पैटर्न होता है। उससे क्या होता है कि चाहे वो घर की देवी है, जो माता जी हैं, वो जो अपने बच्चे हैं, वो उन सबकी बॉडी का जो शरीर का जो बैलेंस है वो बन नहीं पाता। खास करके अगर किसी फादर को घर के बालकों में कोई बीमारी है तो हो सकता है कि वही बीमारी जो है घर की बेटी को भी हो जाए, घर की औरत को भी हो जाए, बहुत ज्यादा है। ये हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, जीन की बात नहीं कर रहे हैं। जो जेनेटिक चीज होती है, हेरिडिटी होती है, उसको हमें पता होता है। हमें पता है कि मेरे फादर, मेरे दादा, उनके पिता, मेरे माता के पिता, उनके नाना किस चीज से, किस बीमारी से उनका देहांत हुआ है मालूम रहता है। तो फिर हम लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं अपना कि हमारे खाने की बीमारी है, बहुत ध्यान रखो। लेकिन जब घर के माहौल इसको बदलना आसान नहीं होता। तो बीमारी पहले किसको आती है? अगर माने दोनों डायबिटीज है
मान दोनों को उपस्थिति के अपना मोटापा है, 또 빠져 넘는 걸 사이도 बहुत गंदगी शरीर में भरी हुई है, 또 빠져 넘는 문제가 많고 एक जैसा है हार्मोन प्रॉब्लम एक जैसा है फिर भी पहले बीमारी जहाँ मतलब हुआ लेती हुआ थी, लेकिन माता जी को मालूम नहीं होता मैं क्यों थक रही हूँ, मेरे शरीर क्यों ढीला पड़ रहा है, करना ये काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि घर का माहौल ऐसा है इसलिए मैं कितनी में थकी हूँ, मुझे अपना काम पूरा करना है, कितनी तबीयत अच्छी लग रही है फिर भी अपना काम पूरा करना है ना, अपनी बात पे और किधर करना है सीधा उनको फर्क करता है, तकलीफ आ रही है उनको मालूम रहता है कि तकलीफ कुछ आ रही है, क्योंकि वो बाहर निकलते हैं उनको एक मुक्ति दादा भी पाते हैं, वो मिलते हैं उनको एक मुक्ति मिल जाती है, वहाँ की गए मालूम होता किसी को खाने किसी को कैंसर हो गया या किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को हार्मोन की समस्या हो गई है, उन लोग मालूम नहीं आता, लेकिन जो पिता होता है वो उनके शरीर बीमारियों को धीरे जाती है, लेकिन जो औरतें होती हैं जो माता जी होती हैं वो शादी के समय से ही वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती, अपने शरीर के बारे में ध्यान नहीं रखती, वो अपने शरीर में तकलीफ को और लाती है ना, हम हमारी ठीक करते हैं, आपकी सोच आपको ना ये मौका देना हमारे लिए बहुत जरूरी है, सर बोलते हैं ना सर के साथ चाहे लोग लेकिन चारों साथ बैठे खाना नहीं खा पाते, क्यों? लेकिन सब लोग है कि परिवार में हर मेंबर का स्वस्थ रहना खुश रहना ज्यादा जरूरी है, सिर्फ खाना अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो जो हमारे शरीर को खुश करता है, जो हमें समझाता है कैसा खाना खाना सही बाइक है, सही बाइक है, रोजाना कम से कम 3-8 लीटर पानी पीते हैं, सर समझ नहीं आता ये सर ना सर शादी हुई है मुला पहले शादी से पहले से जानते थे दूसरे को, सर बताया ना आपको बताया पहले आप लोगों को सुना हो आप लोगों ने ऐसे गए सबके बताया कि बहुत सुंदर है, सर तो मैंने देखा कि कहीं गए सुनाओ उसको बोला कि मुझे पसंद अच्छी लग रही है ना, तेरे का ही भेजी उनको उससे देखो किस तरह भेजी और सर मैं तुम्हें आपका बताऊंगा फिर मिले अपन से बातें की, साथ में काफी किया, मैं दोस्त बने, फिर प्यार हुआ और साथ शादी की, पूरे वैसे ही होता है हमारे भारतीय भाषा में पता नहीं होता क्या बोल रहे हैं ना, ये सब बहुत होते हैं, लेकिन शादी से पहले मिलते थे उस पर वो बस देख दिया पानी बहुत होती है सुबह इतना पानी क्यों पीती है, जबरदस्ती ज्यादा पानी पीती है इसलिए बहुत स्लिप है, ये बहुत सारी बात है, सब जब मेडिकल देखें तब की बात है, बहुत पानी की बात है, सुबह इसमें नुकसान तो है नहीं, खाना बहुत तक खा देती बहुत थोड़ा सा खाना, लेकिन पानी जो 2.5 लीटर पीने से पानी पी लेती सभी के पता क्या पूछा किससे तो सब लोग बताया कि बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, सर बहुत अच्छी बात है तो बात है, लेकिन अभी भी पानी को पीती अभी क्यों बेटा पानी पीती है, सर आप कुछ सिखाते भी है ट्रेनिंग देते हैं नहीं चाहिए पानी पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए, फिर देते हैं, लेकिन वही जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उनका था शुरू से वही स्ट्रक्चर अभी तक वो मेंटेन किया हुआ है, बीमार नहीं पड़ती, अभी जितना एज होने के बाद भी जो है कोई कुछ खास बीमारी होती बड़ी बड़ी डिजीज नहीं होती, अभी में अगर आप पीछे देखें उनको तो लड़की लगती देखने में
कैसे उत्तर देखते हैं पूछते हुए सर सोचते हैं यार कि सर सोचते हैं हाँ मेरी बात अभी भी सुंदर है सर हम क्या करते हैं सर पूछा पूछते हैं क्या करके साथ में कॉफी फिर चले तो लेकिन भाई पसंद करती है पसंद करती है सर क्या मेंटेन किया हुआ आपने तो 26 साल पहले शादी से पहले के और अभी में अपनी बॉडी को मेंटेन किया हुआ है इसकी वजह क्या है इसकी क्यों ऐसा होता है क्योंकि उनके हस्बैंड कोरिया में साथ में नहीं रहे अगर सभी कोरिया में रहते साथ में रहते क्यों सर ऐसा इंसान है जो हफ्ते में कम से कम 3 बार नॉनवेज खाएंगे तक सर ताकत मिलती है तो क्या करना होता उसको अब जब हफ्ते में 3 बार उनको भी खाना बनाना पड़ता है इनके सर के लिए नॉनवेज खाना पड़ता तो क्या अभी वो भी आज जज्बाती अभी इसलिए में वैसी होती वो भी सर की तरफ हो जाती है ना मेंटेन कर लेती यही कल्चर का डिफरेंस है तो ये भी कल्चर है तो रहेगा ना तो वो कल्चर को से बाहर निकल करके उसको ब्रेक करके हम लोग भी इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए ना कि हमको बीमार नहीं पड़ना है हमें स्वस्थ रहना है इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए ना है कि नहीं सर ये बात कहाँ जा रहे हैं आपको जैसे आप जब मिस रहा थी जब आप लड़कियाँ थी आप तो शायद पहले तरफ ऐसा तो आप नहीं चल सकती आप लेकिन लेकिन जो प्रोग्राम आपको बता रहे हैं उस प्रोग्राम के हिसाब से आप थेरेपी ले तो कम से कम इतना होगा कि आप स्वस्थ हो जाएंगी आपकी शरीर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी कम से कम घर पे घर पे जो खाना आपको पसंद नहीं है या खाना आपको सूट नहीं करता वो नहीं खाइए सीखना चाहेंगे आपकी बात चाहेंगे सीखना सीखना है अब देखिए आप सब स्टूडेंट हैं सर आपके यहाँ पर अगर स्टूडेंट जब बात नहीं मानेंगे तो क्या हो यार ताली बजाएं या हाथ से दिखाएं एक बार ताली बजाएं एक बार दरवाजा आपको समझना है आपको हंसेंगे तो स्वस्थ रहेंगे बताया ऐसा नहीं जीना है ऑर्डर करके हंसते हुए जीना है हमारे जो स्टूडेंट है ना उसमें बॉडी में अच्छा नहीं है सर का ध्यान रखिएगा जब खेल आते हैं कुछ लोग होते हैं हमारे बाबूजी को उनकी बातें समझ नहीं आती है ऐसा क्यों करते हैं जितने बाबूजी काम है ना वो सर से नहीं करिएगा सर को सिखाएंगे रखते एक चीज है ना समझ नहीं आती है क्यों करते हैं पुरानी वाली बात है पुरानी एक बार इस्तेमाल नहीं किया एक बार देखा भी नहीं एक बार पहना भी नहीं एक बार इस्तेमाल नहीं किया क्यों पसंद करते हैं हमारे बाबू अपने घर में बाबू हैं और दो पुराने कपड़े बहुत पसंद करते हैं उनको बोले इसको आप यूज करनी है आप पहनते नहीं रखा हुआ लेकिन बोले नहीं मैं यूज करूँगा इस्तेमाल करूँगा एक साथ में कपड़ा वैसे पड़ा हुआ है कभी इस्तेमाल नहीं किया लेकिन फिर भी वो हटाना नहीं रखे रहते है ना किसी भैया किसी बारी आ गई सबको बेचने क्यों पसंद है कपड़े भी जूते भी आगे जूते जो सारे तो पहने नहीं लेकिन घर पर रखते हैं संभाल करके क्यों उनको संभाल रखते हैं बस दस जमा होती रहती है उसके ऊपर धूल जमा होती है लेकिन बैठा रहता है ना ऐसे तो होते हैं ना जो आप इस्तेमाल नहीं करते जो कपड़ा आप नहीं पहनते जिनकी जरूरत नहीं है उसको हटाइए
और जितने सर एज बढ़ती है लेकिन बाबूजी लोग की और ज्यादा करते हैं। 우리 아버지, 내 아버지, सभी बाबूजी थे 내 아버지 돌아가신 지 한 40년 됐는데 सबके पिताजी को देहांत हुआ 5 साल पहले देहांत हुआ था। 건강하게 살 수가 없어요. वो बहुत अच्छे एक्टिव लाइफ जी उनकी। 그래서 아버지 목소리를 듣다 보니까 लेकिन जब सर ने अपने बाबूजी के पिताजी के कपड़े देखे 아버지가 40년, 50년 넘은 그런 약국들이 있어요. ऐसे सूट जो है सूट में कहते हैं वो 40 साल पुराने सूट भी जो पहनते थे वो भी ना सामान रखे हुए थे। 그래서 어머니를 쫓아왔어요. तो सर ने अपने माता जी से पूछा 아니 40년, 50년 아버지가 맞지도 않는데 40 साल पुराना कपड़ा सूट का अब तो आता साइज मैच नहीं करता तो क्यों रखे हुए हैं? 믿음 없이 왜 있어요? ये इसका ऐसा क्यों है? 그래서 그걸 뭐라고? तो माता जी ने क्या बोला? बोला 너가 뭐 어디래? तो माता जी ने बोला तो मैं सर की माता जी ने बोला पता नहीं क्यों रखा हो? पहनते भी नहीं थे हटाते भी नहीं है बेटा क्या किसी को रखा हुआ था। 아버지 살을 쪄가지고 맞지도 않는데 अब जो है जैसे एक बार की थोड़ा सा शरीर बढ़ता है ना कपड़े तो कपड़े आज पहनते हैं देखो छोटे वाले कपड़े फिर पहनता हूँ 아무리 다르지 않고 कितना भी हम ख्याल रखें 호감에 빠져. तो कपड़ों में क्या चीज लगते हैं हम 우리 아버지도 그랬어요. सबके अपने बुजुर्ग भी कहते हैं 만약에 아버지가 살아계시면 여쭤봤어요. अगर वो आज जिंदा होते तो सब सोच पूछते 왜 40년, 50년 물론 추억들이 있어요. ठीक है आपकी देखो होता है कि कपड़ों से आपकी आंख खुली होती है तो आप रखा हुआ है लेकिन फिर 40 साल 50 साल पुराने कपड़े क्यों रखे उसको बैग नहीं सजाते हैं पूछना कि आप उसको बोल रहे थे हर परिवार में जो बाबू बाबू से बोलते हैं जो पिताजी और घर के होते हैं हर वो ऐसा करते हैं पुराने पुराने जूते 당신은요, पहनते नहीं है 10년, 20년, 10년, 10 साल 20 साल तक वो जूते रखे रहते हैं 먼지 사이에 가만히 उसमें जो है कीड़े लग जाते हैं धूल जमा हो जाती है 못 봤는데 लेकिन फेंकते नहीं 그게 뭐야? ये माहौल अच्छा रहता है 물론 충분히 हो सकता है कि आज वीडियो मेमोरी हो 야, 걸리자고 क्यों सर 그거 아니라고요. समझा नहीं करते 여러분, 저희 그런 문화가 있어요. अगर आपके घर में ऐसा होता है 여러분들을 가만히 तो आपके परिवार के पास से खानिए 여러분들 가족이 있어요. आपका परिवार कुछ नहीं रह सकता 여러분, आप सभी लोग आप क्या हो रहा है आप धीरे धीरे जो है ना इतना पूरा जमा हो रहा है 그래서 이렇게 ये 10 साल 20 साल 30 साल तक जमा इतना हो रहा है 그래서 안 해보다 इस तरह की गंदगी को कूड़े को कैसे बाहर नहीं निकालेंगे आप 우리가 어떻게 건강하다 안 해보다 तो कैसे हम अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल हेल्दी सोच हम कैसे रखेंगे स्वास्थ्य वाली सोच कैसे बनाई जाती है 왜냐면 क्यों सर 옷을 많이 안 삽니다. सर कपड़ा नहीं खरीदते 어떤 생각이냐면 जैसे घर के अंदर 내가 옷 입는 걸 사서 जब सर कुछ पहनने का मन करता है तो वो खरीद लेते हैं 그걸 입고 나면 और जब पहनने के बाद 보관하고 버리고 तो उसको रखते नहीं संभाल सकते बचते 왜 내가 깨끗하게 잘해. लेकिन सर को साफ सुथरा नहीं बनाना 내 멘탈이 सर ये सोच है सर सोचने की कोई नहीं है 사람들이 버릴 줄 알아야 되는데 इंसान नहीं ना जो चीज हटाने की है फेंकने की है वो फेंक दे। 이런 거 जो पुरानी चीजें हैं जो संभाल करने वाली चीजें हैं 좋았다고 जो पहले मुझे बहुत पसंद था 또 숨겨놓고 살아고 있습니다. उसको संभाल संभाल के छिपा छिपा के रखते हैं 나는 읽어보지도 못하고 कहीं पहना भी नहीं 한번 써보지도 못하고 कभी इस्तेमाल भी नहीं किया 그리고 다 버리고 있어요. लेकिन उसको हटा दें 내가 깜짝 놀랄까 했어요. सर एक बहुत सरप्राइज हुए 내 아버지가 돌아가셨다 말씀드렸잖아요. सर ने बोला था सबके पिताजी का देहांत हो गया 내 아버지가 이렇게 비싸고 좋은 시계를 가지고 왔어요. सर को मालूम था कि सर के बाबूजी के पास बहुत महंगी घड़ियां थी ये घड़ी बहुत महंगी 난 아버지를 80년을 때 아버지 보고 있고 सर इतने सालों से अपने पिता को देख रहे थे 아버지가 그 시계를 찾는 걸 본 적이 없어요. लेकिन कभी भी इतने छोटे हुए बहुत बूढ़े हुए ज्ञान हुआ लेकिन कभी भी उनको घड़ी पहने हुए देखा ही नहीं सर 진짜 비싸고 좋은 시계가 बहुत महंगी घड़ियां थी उनके पास 아버지 돌아가시고 나니까 जब उनका देहांत हो गया 아버지 쓰라고 उनके ड्रॉर में दिखी सर को ड्रॉर था ड्रॉर में 아버지가 और उनके बेटे हैं सर देख के रोना है सर घड़ी में बहुत रोना है 아이고 바보하는 거야. जब वो मेरे पिताजी कैसे थे 아이고 불쌍한 거야. बहुत अफसोस हुआ उनके पिताजी पर 아들 용돈도 알고 있고 कि बच्चों के सब हमने ख्याल रखा बच्चे सब उनको पैसे भी देते 모두 थे 살고 돈을 벌었는데 सर हमेशा तो अच्छे कपड़े पहनाए सब उनको अच्छे से सामान दिया उनको 아버지는 लेकिन सर के पिता जो थे 그걸 한번 써보고
कभी इस्तेमाल ही नहीं किया उन चीज़ों को। 태국에도 갔다 와서 वो जो टेस्ट कर रहा है, 너무너무 화가 나서 सर तो गुस्सा भी आया इस बात पे। 되게 피났었는데 इतनी महंगी घड़ियाँ, 내가 버리고 싶었어 시계. सर को लगा मैं घड़ी को फेंक दूं। 아 자신만 안 해. एक बेटे का पता सोचा 20년, 30년, 40년, 50년 되면 안 나오는데 20 साल 30 साल 40 पुराने कपड़े जूते सब रखे हुए, 뭘 깜빡이 추가하고 뭐예요? कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, रखे हुए हैं। 무슨 얘기니까 सुना ना आप लोग क्या बोल रहे हैं? 그 시계야 तुम घड़ियाँ थी, 아버지가 제대로 내가 참고도 못 봤는데 सर ने कभी हमें पहने देखा ही नहीं, 내가 하기 싫어서 तो सर को पसंद नहीं आया पहनना। 예전에 सर ने अपने बड़े भाई को घड़ी दे दी। 재미를 보였잖아요. एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, 내가 매일매일 한 번씩 만나잖아. जब सर कभी अपने बड़े भाई से मिलते हैं कभी कभी, 그럼 내가 야 시계 안 먹었어. सर पूछते हैं घड़ी कहाँ, घड़ी की घड़ी दिखाओ, 안 참대 나와. तो वो भी घड़ी से पहनते हैं। 지금 쓰려고 तो उसको भी अपने घर के ड्रॉर में रखा हुआ है, अपने बड़े भाई ने भी ड्रॉर में घड़ी को रखा हुआ है। 어쩌면 아버지랑 똑같은 짓을 하네. मतलब क्या है, सब पूछते हैं कि तुम भी अपने जैसे पापा करते थे आप भी वही करने लगे, 그렇지 않아요 여러분들? है ना? 저 저런 시계를 왜 보고 나 보관하고 있냐고 지축을 또 그렇게 해. तो जो इतनी अच्छी चीजें हैं उसको संभाल कर रखा हो, इस्तेमाल क्यों नहीं करते? 그리고 거울이야. तो क्या कुछ जरूरी है वो? 나 아니라니까요. नहीं, 알지 않나? नहीं ना। 여러분들 집안에 창문 안에 꼭 수면한 조합원들 आप देखिए अपने घरों में तो देखिए बहुत सारी चीजें अच्छी रखी रहती है, 언제 대충 나서 घर पहनेंगे इसको, मरने के बाद पहनेंगे, 아빠도 마찬가지야. बावजूद तो सेम बात है, 뭐 하고 싶어 뭐. क्यों चीजों को जमा कर सकते हैं, 너도 먹고 버리면 अरे उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, खटाएंगे नहीं इसको, 없어 많이 다치거든. तो चीजें जमा हो जाएंगी, फायदा हो जाएगी, 아빠도 가능하면 बावजूद उसके जाकर पॉसिबल हो, 가서 जब घर जाए 사물 쳐놓고 अपने और अपनी वाइफ का हाथ पकड़ लेंगे, 오래 जो पुरानी चीजें 안 했거든. जिसका भी इस्तेमाल नहीं किया, पहना नहीं, उसको इस्तेमाल मत रखिए, 그렇죠. उसको हटाइए और फिर निकालिए, 너 가지고 있었는데 उसको रख के क्या करेंगे? 먹방이도 उससे क्या होगा, उसमें भीड़ रखेंगे, गंदगियाँ बैठेंगी, आपके शरीर का अच्छा स्वास्थ्य अच्छा नहीं, स्वास्थ्य खराब रहेगा। 가족이 나중에 바뀌는 게 첫 번째다. तो अपने फैमिली के कल्चर को बदलना है, उसकी पहली चीज 버리는 वो क्या है, जिस जरूरत है उसको हटाओ। 우리 몸도 똑같습니다. हमारे शरीर ऐसा ही है, 우리 몸도 हमारे शरीर 자, भी 이제 제대로 들어갔어요. ठीक है, जो बात क्या करना चाहते हैं बता रहे हैं, 우리 몸도 हमारे शरीर भी 잘못된 게 들어와서 나는 사여도 जो गंदगी हमारे शरीर में जाके बैठ चुकी है, 내가 잘 버리고 관리만 잘하면 उसको गंदगी को हटाना है, उसको ऐसे हटा दिया है, शरीर को निकाल दिया है, 금방 치료될 수 있습니다. तो थेरेपी का फायदा जल्दी होगा। 내가 오늘 너무 청소하구나 어쩌다 이야기야. हमें बोलते हैं कि हम शरीर की सफाई कर रहे हैं, हम बोलते हैं यहाँ पर 오늘 आज तो आप बोल 잘 사야만이 해결돼요. तो ये बोलते हैं जब चीजों को इकट्ठा करेंगे तभी सॉल्यूशन मिलेगा। 집안에 밖에 있는 공간에 있는 오늘 해주지. जैसे जैसे कि अपने घरों में जो पुराने कपड़े हैं, पुराने जो कीड़े लग रहे हैं, गंदगी बैठी हुई, ये सब उसको हटाना है हमारे घर से। 내 몸속에 오랫동안 박혀있던 쓰레기들을 버려야 돼. तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो है बहुत टाइम से जो गंदगियां बैठ रही हैं, जो इम्यूनिटीज बैठी हुई है, उसको भी घर से बाहर निकालना होगा। 지금 박스에서 그거 하려고 여러분 보시고 अभी खासकर इसी को करने के लिए आप लोग बैठा आपसे बड़ी बात 얼마나 웃기냐면 बहुत हंसी वाली बात है। 애들 ध्यान सुनिएगा, 나는 सर जो है 아침에 일어나면 सर सुबह सो के उठते हैं तो 제일 먼저 베드에서 스트레칭하고 सबसे पहले तो बेड बैठे स्ट्रेचिंग करते हैं 그렇게 하고 움직이고 और उसके बाद तब उठते हैं। 알죠 여러분 알죠? अब पता है ना आप लोग मालूम है ना, आप बताया हुआ है आप लोगों को, बताया है ना, 목사도 맞을 거야. और आप जो मालूम नहीं हो 그리고 물 마시고 उसके बाद पानी पीते हैं 그리고 해소 운동하고 और हाथ से एक्सरसाइज करते हैं 첫 번째 가라지다. और सबसे पहले उठ के यहाँ पे वॉशरूम करते हैं 그래서 화장실 싹 버리고 और जाकर जो गंदगी है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। 그거 딱 생각하지 말고 ये देखिए गंदगी गंदी बात नहीं है ये, 그리고 나는 화장실에서 और वॉशरूम में ही 내 소변 색깔이 뭐가 나는지 और अपने जो जो यूरिन का जो पेशाब कलर होता है वो चेक करते हैं 내 똥 색깔이 어떤 색깔인지 और अपने जो जो स्टूल का कलर होता है वो कलर चेक करते हैं, 어떤 냄새가 나는지 उससे बदबू तो नहीं आ रही, 난 봅니다. वो सब चेक करते हैं 난 합니다. और खुद से चेक करते हैं। 왜? क्यों करते थे? 난 건강해요. क्योंकि मैं स्वस्थ रहूंगा 앞으로 없으면 더 좋은 일 하실 거예요. तभी आने वाले 50 तक मैं लोगों की सेवा कर पाऊंगा। 그래서 늘 1년 365일 거의 꼭 갔어요. तो रोजाना यानी साल में 365 दिन सब यही काम करते हैं एक जैसा, 하루에 한 번도 안 해요. और रोजाना एक ही भी आते हैं वाले,
एक भी जाते हैं 그때는 신문도 모바일도 아무것도 안 하는 और उस वक्त पता नहीं बंद आ जाती है ना कोई न्यूज़ ले आते हैं ना मोबाइल लेके आते हैं कुछ नहीं 거의 똑같은 소리야. और जो क्वांटिटी होती है यूनिट की या स्टूल की वो सेम रहती है 그럴 줄 알아야 되고 나도 소리. क्योंकि आपको ये मालूम हो कैसे जो गंदगी बाहर से निकालना है वो भी आपको मालूम होना चाहिए 근데 여러분들 변비가 있어요. आप बोलते हैं किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया 아침에 사다가 저녁에 사요, 저녁에 사요. सुबह को जहाँ देते हैं सुबह को जाते हैं कुछ नहीं होता दोपहर जाना पड़ता है रात जाना पड़ता है 달라요. जो रोजाना स्टूल पास करने का टाइम अलग अलग है 너내 모습에 오면 신발 20에 30을 너 내가 옷을 입고 옷을 모아도 ये वही बात है कि आपने अपने घर में 20 साल 30 साल के कपड़े रखे हुए हैं पुराने लेकिन पहनते नहीं ना हटाते ना फेंकते ना पहनते ये वही बात है 모습이 똑같아야 돼. ये क्या आपके शरीर के अंदर कुछ जो कपड़ों के कीड़े लगते हैं आपके शरीर के अंदर होती है 내 모습이 만나면 आपने शरीर को वैसे ही बना दिया 그래서 우리 학생들은 इसलिए जो सर के स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग 지금부터라도 그런 습관이 있으면 अगर अभी तक आपके ना वो हैबिट नहीं है तो अभी से बनाइए 시간을 정해서 똑같은 시간 버리는 시간. अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए रोजाना बाथरूम जाने का अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए अरे ये नहीं हो सर तरीका बताएं कैसे फिक्स करना है तरीका बताएं आपको 내가 내 목소리를 버리지 못하면 जो हमारे शरीर के अंदर चीज है गंदगी इसको अगर हमें निकालना नहीं आएगा 빼내지 못하면 उसको खोलेंगे नहीं हम 절대로 우리 몸이 건강해질 수가 없어요. तो हमारे शरीर जो है स्वस्थ नहीं रह पाएगा 여러분 आप सभी लोग 40년 50년 된 슈크를 쭉 모아놓는데 हमें 40 साल 50 साल तक सूट जो पहनते हैं वो रखा हुआ अच्छा करके 아무리 관리를 잘하고 कितना भी अच्छा ध्यान रखें उसका 아무리 향수를 뿌려도 कितना भी उसका परफ्यूम आप छिड़के 여러분 वो जब खाने के जो उसमें खुशबू ही आए क्योंकि उसके अंदर कीड़े होंगे 일치도 못합니다. आप पहनेंगे कि नहीं 그걸 왜 가지고 तो क्यों रखा हुआ है खाना नहीं रखा क्यों हुआ 결국 따로 싹 버리면 अगर आपके पास में निकाल देंगे उसको बता देंगे 하나의 설정하고 और उस जगह की सफाई करेंगे 작아도 작아도 다 생기는 관리하면 और जो छोटे कपड़े भी सही है लेकिन उसका ख्याल रखेंगे उसका 얼마나 프레시하게 आपकी लाइफ में प्रेशर पाएंगे फील करेंगे आप ताज़ा फील करेंगे जो चीज जो जरूरत नहीं है उसकी लालच क्यों करते हैं 몸도 마찬가지야. शरीर आपका ऐसा ही है 지금부터는 अभी से 매일 똑같은 시간에 रोजाना एक फिक्स टाइम पर 몸을 몸빼버리 불어야 시간. शरीर की गंदगी को बाहर निकालना सीख लीजिए है ना 그래 노력 한번 해보겠습니다. करेंगे ऐसा आप लोग 한번 해보시겠습니다. करेंगे तो कोशिश करेंगे करने की बदलना पड़ेगा 자, 닥스에서 지금 여러분들 뭘 해드릴까요? खातर से आप लोग क्या देना चाहें 여러분들 몸속에 오래된 옷들처럼 같은 옷들처럼 जैसे इंसान का एग्जाम्पल दिया है पुराने पुराने कपड़े हैं क्या हटाना है उस तरह से आपके शरीर में जो भी गंदगियां आपके शरीर में बैठ चुकी है बैठी हुई है उसको हम शरीर से बाहर निकालें 근데 फिर 이게 제일 잘 빠지는 시기가 और इस गंदगी को बाहर निकालने का सबसे अच्छा समय होता है 지금부터 오는 वो अभी से जो गर्मी आ रही है ना गर्मियों का सीजन सबसे अच्छा होता है गंदगी को बाहर निकालने का सर बताएगा अभी 남편 위주로 지금 남편 위주로 돌아가야 된다. जो हमारा जो लाइफस्टाइल है हमारा जो तरीका होता है वो घर के मर्द के हिसाब से बनता है ना 남편은 당뇨병이 있는데 अगर घर के मर्द को हस्बैंड को अगर डायबिटीज है शुगर की बीमारी है 나는 당뇨병이 있는데 몰라. हो सकता है कि भाई कोई बीमारी हो लेकिन उसे पता ना हो 진짜 그래? ऐसा होता है 나 이거 10년 넘게 일을 하고 있어. सर जी इंडिया में पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं 생각하고 사람 봐야 돼. बहुत सारे लोगों से मिलते हैं कुछ बातें सुनते हैं गाइड करते हैं उसको ऐसा देखा है वाइफ प्रकार के मेरे हस्बैंड को शुगर है 근데 와이프가 늘 문제야. लेकिन वाइफ की प्रॉब्लम ज्यादा होती है 너 빨리 챙겼어. और जल्दी होती है प्रॉब्लम 왜 남들 나도 너무 맞게끔 만들었기 때문에 그래도 잘 되겠네. क्योंकि शरीर जो हस्बैंड होते हैं उनको जो शरीर को सूट करता है वैसे खाना खाया वैसे वाइफ ने बना रखी है लेकिन वाइफ का नहीं बनता 남의 그래도 와이프. अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर कैंसर होता है पहले औरत को होता है बात होता है 우리가 먹는 에너지야. जो हम खाते हैं वो एनर्जी मिलती है हमारे शरीर को 내 몸을 만드는 에너지를 तो जो एनर्जी हमारे शरीर को सूट करती है वही खाना चाहिए ना 챙겨 가서 나는 고기를 먹으면 안 되는 사람도 있어. जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कई लोगों में बॉडी ऐसी होती है कि उनको नॉर्मल नहीं खाना होता नहीं खाना चाहिए 챙겨 가서 빈 단백질 먹으면 안 되는 사람도 있어. ऐसे तो बोलते हैं जिनको कि प्रोटीन सूट नहीं करता तो प्रोटीन नहीं खाना चाहिए 그래서 너 그게 없잖아. होता है कि किसी को प्रॉब्लम हो उससे प्रॉब्लम हो 나는
मैं जाऊँगा इनके लेक्चर के बाद इसके में ऐसा भी होता है कि कुछ अलग खाना खाने से उनका जो है पसंद बनता है, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल होना पड़ेगा। कौन फादर खराब होते बोल रहे हैं, बात खराब होते बोल रहे हैं सर, लेकिन ऐसे पापा तो चाहिए हैं हम लोग कोरिया में इंडिया में सेम है। क्या होता है जो औरतें जो हैं उनको आप सोच लो कि आपने पैदा हो कहाँ पैदा होती है आप लोगों को, तो चाइना में जो मर्द उनको क्या करना चाहिए, उनको अफसोस आता है ना खुद करके, उनको इंडिया है ना, ऐसा नहीं है। फिर हम से अपने घरों में अपने घर के कल्चर में बदलिए, अपने घर के माहौल को बदलिए। अगर आपके हस्बैंड को नमाज पसंद है तो उसके लिए बनाइए, तो वो हस्बैंड को खिलाइए। अगर आपको जो आपके शरीर को सूट करता है वो खाना चाहिए। तो जो आपके शरीर में अभी बीमारी है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो समस्या नहीं है। आने वाले समय में जो बीमारियां आ सकती है वो सारी नहीं आने से आप बच सकते हैं। थोड़ा सा आप मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए, इसके लिए आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है कि मुझे कौन सा खाना खाना चाहिए, मुझे क्या खाना सूट करेगा, मुझे क्या खाना खाना चाहिए, किस खाने से बचना है। जहाँ चाहेंगे ना, जहाँ चाहते हैं मालूम होगा नहीं, आप तभी खाएंगे। कौन सिखाएगा आपको, कौन सिखाएगा? आपको खासा कल्चर सीखना होगा और एक और कैसे बनाना है, एक और कैसे बनाना है। आपको तालमेल चाहिए, हंसी हंस कर दिखाइए, है ना। एक और कल्चर खासा बनाना है। इस तरह के इंफॉर्मेशन आपको दे करके आपको जो जरूरत है वैसे ही थेरेपी आपको दे करके आपको थेरेपी के जो स्ट्रक्चर है उसको बदल इंटरेस्टिंग बात है क्यों सर। सर की जो हड्डियां ना थोड़ा बड़ी हड्डियां मजबूत है, बड़ी हड्डियां हैं। जैसे सर अपने शरीर ख्याल रखे ना तो क्या होता है मसल स्पॉट पड़ जाते हैं। आपको सर बिल्कुल सेम है, मतलब वेट बढ़ जाता है इसलिए कुछ भी हो कैसा भी हो सर एक दिन हफ्ते में कम से कम एक ही दिन सही, लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो इंडिया में रहे किसी देश में रहे, ये काम सर जरूर करते हैं। ऐसा होता है कि अब मैं मर जाऊंगा उस लेवल तक जाके एक्सरसाइज करते हैं। तो अपने शरीर के जितनी चीजें ना को बाहर निकालने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। उसका क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर हड्डियों तक तो जब शरीर के अंदर से लेकर बाहर तक जो होता है ना वो थेरेपी लेते हैं। हाँ होता है, बिजी होते हैं हमारे हम नहीं कर पाते, सब बिजी रहते हैं, दो नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम एक बार हफ्ते में एक बार नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग तरह की एक्सरसाइज करें, मतलब एक या दो बार सर से लेकर पैर तक बहुत हीट अपने शरीर डालते हैं और शरीर अंदर से सब कुछ बाहर निकालते हैं। हमारे शरीर से गंदे को बाहर निकालने के किस तरह के पहला तरीका चूल्हे वॉशरूम जाकर उसको पास करना, वो सबसे पहला तरीका। दूसरा यूरिन पेशाब का रास्ता। तीसरा जो हमारे शरीर से मसल पे कुछ होल्स में गंदगी बैक्टीरिया को बाहर निकालने के लिए वो थेरेपी के जरिए हम गंदगी को बाहर निकालते हैं। अगर सिर्फ इन 3
चीजों का बैलेंस अगर मैच करने गया 여러분들이 먹는 뽕만 줄여요. तो जो आप खाना खा रहे हैं उसमें जो खराब चीजें आप खा रहे हैं वो खराब चीजें बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगा आपके शरीर का जो बैलेंस है वो नष्ट है। 왜 사람들 앞으로 가요? इंसान आगे क्यों जाता है? इंसान आगे क्यों जाता है? 왜 앞으로 가요? सिर्फ आगे क्यों बढ़ता है इंसान? 이런 거 말씀해 चलता है क्यों कर सकता है? सिर्फ आगे क्यों जाता है? इधर से इंसान पीछे सकते हैं पीछे कर सकते हैं सिर्फ आगे क्यों जा रही है? आगे क्यों करता है? 때로는 건강을 위해서라면 कभी कभी हेल्थ के लिए स्वास्थ्य के लिए 뒤로 갈 수 있어야 돼. 나야지. पीछे भी चलना चाहिए। 앞으로 가야 된다고 생각하니까 हम क्या सोचते हैं हम सिर्फ आगे ही रास्ता मालूम है हम आगे कर सकते हैं बस हमें मालूम नहीं है। 앞으로만 가는 것이 तो क्या होता है जो मसल होती है वो आगे की तरफ ही स्ट्रॉन्ग होती है 반전에만 문제가 부각이다. और सारा बटन जो पड़ता है कहाँ हमारे घुटनों में पड़ता है। 앞으로 90% 나가면서 अगर 90% तो आगे चल रहा है अगर 10%는 시간 있으면 뒤로 가봐야지. 10% जो है पीछे चलना चाहिए बैक स्टेप लेना चाहिए। 이게 문화 아니라고요. यही कल्चर बनाया है 너네가 이런 것도 보면 관리되고 알아서 맞춰. तभी आपके शरीर का जो है वो बैलेंस मैच करेगा बैलेंस बनेगा। 자, 그래서 इसलिए 아까 우리 몸속에서 나쁜 걸 배려하는 걸 세 가지를 넣어야죠. तो अब तक बताया ना कि हमारे शरीर से गंदगी निकालने के 3 रास्ते हैं 3 तरह के हैं। कौन सा 3 तरह के हैं वो? 이것도 없거든요. बीमारी करने का आपको यहाँ पे है ना आप बीमारी करने आए 어! पहला स्टू पास करना गंदगी निकालना 어준! यूरिन 그다음에 뭐? उसके बाद गंदगी शरीर के अंदर बैठी गंदगी 저게 잘 살아요. ध्यान दिए 만약에 여름이기 때문에 여름 मन और अभी बहुत गर्मी आ रही है बहुत गर्मी हो चुकी है बाहर निकलने से क्या गर्मी हो गया गर्मी है अभी बाहर खड़े करते करते आप लोग ठंडा गर्मी से आप परफेक्ट खड़े रहते हैं गर्मी लगती है बहुत गर्मी है 머리에서 덥다 해서 ब्रेन जाता है आता है ब्रेन जाता है बहुत गर्मी है गर्मी से क्या होता है कि ब्रेन से नजर आता है और शरीर से पसीना निकलता है ये पसीना कहाँ से निकलता है स्किन से निकलता है स्किन हमारे स्किन निकलता है ना 근데 이 치료는 इसकी क्या ऐसे हमें थेरेपी कर रही है इससे क्या बदबू आती है लेकिन क्या बदबू आती है लेकिन क्या होता है कि सेल खुल जाता है कोशिकाएं खुल जाती है 그러면 तब 몸수고 여친구에도 열을 अब उस टाइम जब वो खुल गया तो क्या वहां पर आप नहीं जाते 그리고 더 빨리 깁니다. तो क्या वो एनर्जी उस वक्त और डीप जाती है 그리고 몸속에서 शरीर के अंदर से जो खून है जो कोशिकाएं हैं सेल है वो खुल जाता है 그리고 몸속에서 한 10cm, 15cm, 20cm 안쪽에서 अब क्या शादी राशि के अंदर से बिल्कुल जो तेल है फैट है करने की जगह है वो बाहर तक तो क्या होगा जो खून है अंदर का खून तक साफ हो जाए 근데 재밌는 건 इंटरेस्टिंग बात क्या है 이렇게 치료하고 나서도 इस तरह लेने के बाद भी 한 10분, 20분 계속 그래서 थेरेपी लेके 10 मिनट 15 मिनट बाद तक वो जो गंदगी बाहर निकलती रहती है 암환자들, लेकिन जो कैंसर पेशेंट है 중환자들, या बहुत क्रोनिक डिजीज है 우리가 고혈압, ये हाई ब्लड प्रेशर है डायबिटीज है बहुत क्रोनिक डिजीज है 하트 치료도 वो भी क्या स्टेप थेरेपी ले स्टेप थेरेपी थेरेपी जब देंगे तो गंदगी निकल नहीं रहेगी लेकिन थेरेपी स्टॉप करेंगे वो गंदगी निकलना भी पड़ता है लेकिन जो आम लोगों से जिनको इससे बड़ी बीमारी नहीं है जिनकी तो ठीक है वो थेरेपी लेने के 10 मिनट 15 मिनट बाद तक ही वो गंदगी निकलती रहती है वो पसीना नहीं होता क्या है ये बीमारी ठीक करने का बेसिक तरीका है इस वक्त इस साइकिल आ रहा है इस साइकिल में देखिए जो हमने प्रोग्राम में बताया है आप लोगों को कॉन्सेप्ट जैसे प्रोग्राम में बताया है एक और क्या सिर्फ लेडीज के लिए सिर्फ फीमेल्स के लिए सबको बाबू को भी पसंद है लेकिन बाबू दादा 문화적으로 엄마들이 हमारे यहाँ माहौल ऐसा हमारे कल्चर ऐसा है कि हमारे यहाँ लेडीज में औरतों में हमारे यहाँ ज्यादा है तुमने बताया ना क्यों है 그래서 엄마들 중에서 इसलिए माता जी लोग की फोकस करते हुए 제일 심각한 병이
जो सबसे जो खतरनाक बीमारी है वो क्या है, जो डायबिटीज या उससे रिलेटेड कुछ सिम्टम, कुछ तो ऐसा है कि डायबिटीज हो चुका है, शुगर आ चुका है, और कुछ ऐसे होते हैं कि शुगर होने वाला है पहले के उनका खास ख्याल करके इतनी जो जाने वाली करेगी उनको ख्याल करके उनके कोई माइंड ये कोई कंडीशन नहीं, ये वो बात है जो हमारे किसी को करना है, और इससे पूरी पढ़ाई करना, इसकी तैयारी करना कौन कर रहा पता है? आपको तैयारी कौन कर रहा है इसके लिए? प्राची मैम जो है आपको हेल्प करेगी, तो वो आपको कॉम्पिटेंस मिलेगी। इसे सीजन में आपको क्वेश्चन दिया, बहुत बात बताइए आपको पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है, क्या खाना है, और आपस में एनर्जी इकट्ठा देना है, इसलिए बता दें जो लोग डायबिटीज की वजह से बहुत एकदम ऐसा क्या बचे गए नहीं, वैसी हालत हो गई थी, वो कैसे वापस बढ़ने कैसे दर्द बचे कैसे ठीक किया, वो लोग आगे अपनी बातें शेयर करेंगे। आप सभी लोग जो शुगर बीमारी है वो उससे ऐसे रह जाता है, क्यों? क्योंकि उसका नाम रहता है वो उनको हार्ट अटैक नहीं होता है, कितनी भी काम जाता है शुगर वैसे ब्लड शुगर है, ब्लड के सेलुलर आदि खराब करते हैं, जो ये श्वास की रहती है, जो एक मर्दों में शुगर होता है और औरतों में शुगर होता है, दोनों फर्क है। जो मर्दों में शुगर बीमारी होती है उनको थेरेपी में आसान है, थेरेपी धीरे धीरे करके लोग ठीक हो जाते हैं, आसान होता है। लेकिन जो लेडीज में जो डायबिटीज होती है, शुगर होता है, क्योंकि वो जो उसकी वजह से डायबिटीज वैसे जो बीमारी आई है, जो आया है आपकी वजह से आया होता है, आपके लाइफ में वैसे भी और उनकी लाइफ में वैसे भी शुगर आया, हस्बैंड लाइफ में वजह से हस्बैंड लाइफ में वजह से भी वाइफ को ऐसी हो सर बोलते हैं सर बोलते हैं कि पति जो बहुत जो वाइफ है या बच्चे हैं जो ज़्यादा नहीं पाते उससे कभी लगती है, लेकिन फिर भी लेकिन वो अपने अपने हिसाब से अपने शरीर का ख्याल रख रहे हैं, अपने बॉडी का कंट्रोल कर रहे हैं, वही बाहर जो खा रहे हैं, ये सब कुछ बात खुशी होती है, वो सेहतमंद है नहीं। भारत में बहुत बिजी है, ओल्डर बच्चों का केयर नहीं किया, लेकिन अभी वो हेल्थी है, खुश है, स्वस्थ है, सभी जब मिलते हैं तो खुशबू को मिलते हैं, तो दूसरे ख्याल करते हैं, फिर अच्छा लगता है। मान लीजिए भाई बीमार हो या बेटी बीमार हो, ज़्यादा नहीं बात है ना, ज़्यादा नहीं बात है, इट्स बहुत थैंकफुल इस बात कि आप लोग खासकर आप लोग आपके कल्चर में शामिल हो चुके हैं, आज में जो फादर की मानी है, जैसे घर में खुदाई से सुना देना है, वैसे घर में से तकलीफ सुना देना, जैसे घर में पूरा जमा कर रखा है वैसे खेले में पूरा जमा नहीं करना, वो सब घर से अंदर से निकाल देना, और वैसे शरीर को भी माता लोग भी जो आपके शरीर को सूट करता है, जो खाना आपके बॉडी से जो सूट करता है वो खाना खाना, और अपने शरीर का खास कॉन्सेंट्रेट थेरेपी ले, ताकि आपकी लाइफ जो खुशहाल हो। मुश्किल है ना, मुश्किल है ना करना, बहुत मुश्किल है ना ये, कैसे करें क्या करें, इतना मुश्किल है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी कैसे थेरेपी है,
फीलिंग ऐसे कितना स्ट्रॉन्ग आ रहा है। गर्मी है, खुशी होगी, क्योंकि आपकी शरीर को स्वस्थ रखना बेहतर है, बीमार पड़ना। चूज पे जो सेक्शन है, चूज करना वो आप चूज करना। रिजल्ट तक हमारा होगा, मैनेजर है, सी है, तीन लोग रिजल्ट होगा। अगर आपको फिलिप लेते हुए अगर आप लोग नहीं बस अगर नहीं बहुत मुश्किल है, उनसे थेरेपी नहीं हो पाएगी तो स्टार्टिंग होती है। तो 나는 길 가다 सर जो रोज करते हैं वो आते हैं। जब सब सड़क पर जाते हैं कहीं कोई बीमार हम दिखता है तो हम गाड़ी से दौड़ के गाड़ी उठते हैं और जाते हैं यहाँ पे पास करते हैं। ऐसी जिंदगी दर्द मत जीजिए। आपको बढ़िया विश्वास होने के बारे में फाइट करें, उन्हें फर्क मत आप गरीब आपको ज्यादा नहीं करें। सर कुछ सब ऐसा लोग बहुत खुशी होती है तो सिर्फ आपको नहीं चाहिए कि जो आपकी क्या हमारे सोसाइटी में आ चुके आप लोग नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। जब ये बुरा करेंगे ये वाला काम तो सच में बहुत परेशान लोग हैं, सच में बहुत दुखी लोग हैं, उनको जिंदगी देने के लिए हमें हेल्प करना चाहिए। आप लोग क्या खराब स्टूडेंट है, खराब स्टूडेंट है आप लोग क्या नहीं, अगर और लोग बन जाएंगे तो नंबर वेट करना पड़ जाएगा। बहुत बेची हो और इस तरह की नहीं है, टाइम पे नहीं पाऊंगा इस तरीके की नहीं ये क्यों ये गलत आपको सेंसिटिव सॉल्व करने के लिए आपको एक ऐसा और एक एनर्जी देनी है आपको अपन को कोई एनर्जी देनी है जो बीमार होता है बीमार होकर खाते आज बहुत खुश बहुत मेहनत हो बहुत खुश तू हंस रहा है, तू हंसते आज बहुत खुश है, तू हंसते हैं कल तक खेल में आ गए बहुत दुखी है ना, होता है ना बीमार होते हैं क्या बीमारी ठीक होगी, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, परेशान है, ये बोलते हैं। आज बहुत खुश है, सब बहुत खुश है, हंस रहे हैं, सब कुछ कैसे बात कर रहे हैं, तब होता है। कल जो शरीर का रिजल्ट चेंज होता है, कल जो है मैं क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, ये होते हैं बता रहे हम लोग हजारों लोगों की सर एक बहुत अच्छी बात बोले मारा कि आपको स्टॉक ले रहे लेकिन इसको अदरवाइज मत कीजिएगा, है ना, तो सुनिए बात तो हमारी एक बात है, बाहर मत जाइएगा। सर जी एक घर को फॉलो करते हैं, हम विश्वास करते हैं, सर तो घर विश्वास करते हैं, तो मानते हैं। क्यों मानते हैं को सर हो जाए हमारे सर के ध्यान करता है तो सर के जो धर्म विश्वास करते हैं, सर का धर्म विश्वास करेंगे तो बोलते हैं कि जब बने जाएंगे तो फिर स्वर्ग में जाएंगे। धर्म वाले बोलते हैं, धर्म तो बोलते हैं मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, लेकिन मैं मना नहीं हूँ, जिंदा हूँ, पता नहीं सर ने पूरा पता है विश्वास करूँ या ना करूँ, लेकिन सोच लेगा अगर विश्वास किया तो क्या विश्वास क्या है, इसमें विश्वास किया और मर गए, वहां जाकर देखा तो सब है कुछ तो बात, लेकिन फिर भी अरमान में मर गए, विश्वास नहीं था, मर गए। जब मर के देखा सच तोड़ गए तो क्या करें, सबके हिसाब से सोचेंगे कितना बेवकूफ था मैं, अगर विश्वास कर लेता तो फिर क्या कुछ था, तो इसने विश्वास किया मर गए। अभी तो जिंदा है, मालूम नहीं क्या होने वाला है, मर गए और स्वर्ग है
सच में 그리고 तो क्या होगा 나는 럭키 말. तो आपने बोले लकी है 뭐 하면 되는 हाँ क्या किया आपने 내가 बस एक सोच फर्क है ना नुकसान क्या है इसमें इसका तो फर्क है आप लोग भी हमारे एक्सपर्ट हैं सर अगर मैंने बोला मैं आप लोग ये सीखेंगे कैसे बदलेंगे तो आप सोच रहे हैं बताया आपको क्रिटिकल आपको सिखा रहे हैं आपको कैसे ये कच्चा खाना है कैसे खाना निकालना है और है ना ये सब चीज सिखा रहे हैं आपको अगर आप विश्वास नहीं करेंगे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बात है लेकिन विश्वास कर लिया और भाई किया जब बोला और जल्दी स्वस्थ हो गए किससे फायदा किससे फायदा है ना हमारे कहाँ पे आपको जिंदगी देगा तो डरना क्यों इतने मेहनत कर हमारे एक्टिव इतने मेहनत कर रहे हैं ये सिस्टम हमारा प्रूफ किया है क्यों आप थैंकफुल नहीं होते क्यों धन्यवाद नहीं बोलते क्यों धन्यवाद नहीं बोलते क्यों थैंक यू बोलते है कि नहीं है कि नहीं एक दूसरे को हम जब थैंक यू बोलते हुए किएंगे ना तो पूरी फैमिली होता है तो धन्यवाद बोलो धन्यवाद बोलो तो खालसा के जो हेल्थी यूनिवर्सिटी है तो आज हमें क्या बताएगी कैसे गंदगी को निकालना है कैसे गंदगी को हटाना है याद रखना इस बात को आपको बीमारी के बारे में बताना पड़ेगा अगर आप बताएंगे नहीं तो सोल्यूशन नहीं ठीक है सर इंडिया जो डिवीजन भी आती बता लेकिन एक बात बोले ना आज जो टाइम है आज हम बीच में बात खत्म करेंगे अभी तो जब लाइफ स्टाइल थी उसमें प्रॉब्लम है ऐसा नहीं बोल रहे खराब लाइफ स्टाइल नहीं बोल रहे आपको लेकिन उसका उसकी वजह से कल्चर खराब रखते हैं उसके नुकसान हो जाते हैं तो सत्संग में एक कल्चर है लेकिन उसके लिए आपको हंसना पड़ेगा क्यों हंसना पड़ेगा मैंने बोला आपको जब आप हंसते हैं तो आपको शरीर बता होता है तो आपको आंखों से जो है वो डरना नहीं है बल्कि सब बाकी लोगों को पसंद करते हैं एक बार आप लोग भी लेके देंगे अदरवाइज वो पीछेगा 지금 문제 있는 거 아빠가 뭐야? अभी जो इस वक्त जो इंडिया में हमारे बाबूजी का मर्दों का जो कल्चर है वो खराब है 아빠가 그러면은 अगर मर्द को पैदा होना है तो 인디아 스타일. इंडिया में पैदा होना चाहिए 여자는 그러면은 और औरतों को पैदा होना कहाँ होना चाहिए 아, सभी बोलेंगे आप लोग बोल रहे आप लोग बोल रहे हैं